हाय गाइस, आई एम आई एम फ्रॉम आईटी रुड़की। अब तुम्हारे लास्ट के 10 डेज बचे हैं। अब तुम बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हो। तुमको कोई आइडिया नहीं है कि तुम्हारे कितना मार्क्स आएंगे, कितनी परसेंटाइल आएंगी। अब बस तुमको बहुत सारा सेल्फ डाउट हो रहा है कि यार मेरी प्रिपरेशन ख़राब है, मैंने टाइम वेस्ट करा है। सो लिसन, मैंने अपने लास्ट 10 डेज में बहुत ज़्यादा इंप्रूव करा था। जब मेरा मेंस का एग्ज़ाम था, मेरे को बहुत सारा सिलेबस छोटा था, मैंने बहुत अच्छे से इंप्रूव करा। उन चैप्टर्स को कवर करा जो मैंने टच भी नहीं करे। तो इस वीडियो के अंदर एग्जैक्टली मैं तुम्हें अपनी लास्ट 10 डेज ऑफ जेई मेंस बताने वाला हूँ कि यार मैंने क्या करा एंड उससे कुछ सीख कर अपनी प्रिपरेशन में अप्लाई कर सकते हो एंड मे भी कुछ वर्कआउट कर जाए तुम्हारे लिए, तुम्हारा परसेंटाइल इंप्रूव हो जाए। सो वी विल स्टार्ट विद मैथमेटिक्स। अब देखो, मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है जो काफ़ी ज़्यादा डरावना होता है। तुम उसमें बहुत सारा टाइम देते हो बट स्टिल तुमको उतना रिटर्न नहीं मिलता है। तो उसमें बेसिक सी चीज़ अभी करनी हो कि 10 दिन बचे। अब यहाँ पर थ्योरी कवर करने का टाइम नहीं है, हमें बहुत ही क्रिस्प रहना पड़ेगा। एंड एक बेसिक सिंपल स्ट्रैटेजी जो सारे सब्जेक्ट में हम फॉलो करने वाले वो ये है कि हम हाई वेटेड चैप्टर पर फोकस करेंगे। एंड जिन सब्जेक्ट के अंदर लो वेटेड चैप्टर की नीड है करने की, वो तुम्हें बता दूंगा। जिनमें नहीं है मैं तुमको क्लियरली बता दूंगा कि यार इस सब्जेक्ट के अंदर लो वेटेड चैप्टर करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम क्वेश्चंस नहीं बना पाओगे अगर तुम्हें लो वेटेड चैप्टर के फॉर्मूला एंड ये सारी चीज़ें भी पता होगी। तो देखो, मैथमेटिक्स के अंदर तुम्हें सबसे पहले हाई वेटेड चैप्टर जो तुम्हारा वेक्टर, 3D मैट्रिक्स, ये सब होते हैं। अब देखो, वीडियो के लास्ट में पूरा तुमको लिस्ट डाल दूंगा कौन से सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर हाई वेटेज है, कौन सा लो वेटेज है। तो तुम पूरा वीडियो देखोगे, तुम्हें पता चल जाएगा। अब मैथमेटिक्स के अंदर तुम्हें हाई वेटेज चैप्टर करने हैं। अगर तुम्हारी थ्योरी नहीं कंप्लीट, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है चैप्टर का, एक आधे घंटे का तुम लेक्चर देख लो जिसमें तुमको जल्दी जल्दी फॉर्मूला एक्सप्लेन कराओ कि इसमें एक्चुअली में हो क्या रहा है इस चैप्टर में। तो वहाँ से तुम्हें थ्योरी आइडिया मिल जाएगा। फिर सीधा आ जाओ पीवाईक्यूज में। मेंस की पीवाईक्यूज लगा लो हर चैप्टर में। 30 तक पीवाईक्यू भी अगर तुमने लगा लिए पर चैप्टर, 30 क्वेश्चन भी कर लिए, देन इनफ है। फिर एडवांस के सिंगल करेक्ट, अगर 5 करने, सिर्फ 5 क्वेश्चन करने हैं हर चैप्टर के एडवांस के सिंगल करेक्ट से, उतना कर लोगे, तुम्हारी मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग अलग लेवल पर चली जाएगी। सब बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। यार जनरली मैंने देखा है जिनकी मैथ्स वीक होती है उनकी फिजिकल केमिस्ट्री भी वीक होती है। तो यार बहुत सिमिलर से स्ट्रैटेजी हम इसमें लगाने वाले, बट थोड़े से चेंजेस हैं कि यार इसके अंदर तुम्हें हाई वेटेड चैप्टर पर ही फोकस करना है। तुम्हें यहाँ पर लो वेटेड चैप्टर की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अगर उनसे क्वेश्चन भी आते हैं बहुत ही हार्ड आएंगे या फिर ना के बराबर आते हैं। अब इसमें होता है क्या कि यार बड़ा सा पैराग्राफ दे देंगे न्यूमेरिकल का एंड उसके अंदर 2-3 फॉर्मूले लग रहे होंगे। तो अगर तुमको फॉर्मूला को लगाना अच्छे से आता है तो तुम उस क्वेश्चन को क्रैक कर लोगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा एप्लीकेशन और फॉर्मूले पर ध्यान दो। और वो करोगे कैसे? मेंस के पीवाईक्यूज लगा लो सिर्फ हाई वेटेज चैप्टर के, एंड एडवांस के अगर तुमने सिंगल करेक्ट भी लगा लिए साथ में, कुछ कुछ लाइक हर चैप्टर में 5 से 10 भी लगा लिए, देन बहुत है, तुमको अलग लेवल की एज मिल जाएगी पेपर में। अब यार ये सब तो ठीक है, बट यार मैं तुमको एक क्रेजी चीज़ अगर बताऊँ, कल मैं ऐसे स्क्रॉल कर रहा था इंस्टाग्राम में एंड मैंने एक बच्चे की पोस्ट देखी जो कि फर्स्ट ईयर का था। उसने लिटरली यार LFX, जो कि ग्लोबल लेवल की मेंटोरशिप प्रोग्राम होते हैं, उसने उसको क्रैक कर लिया, जिसका स्टाइपेंड था 2.73 लाख। एंड यार मैं तो बहुत क्यूरियस हुआ कि यार फर्स्ट ईयर में रहकर इतना खतरनाक ग्लोबल एक्सपोजर इसको कैसे मिल गया। तो मैंने देखा तो यार वो स्टूडेंट था वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का। अब मैं शॉक हुआ कि यार ये अकेला नहीं, ऐसे और भी स्टूडेंट्स हैं वहाँ। एक बच्चा था जिसने HackerOne की बग बाउंटी क्रैक करी थी, जिसका लाइक प्राइस था 4.5 लाख। अब यार इनका पूरा सीन अलग है, लाइक ये डे वन से पढ़ाई के साथ कोडिंग सिखाते हैं, प्लस 50+ रियल प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं। सो यहाँ तो मैं डायरेक्टली इंडस्ट्रियल लीडर्स फ्रॉम मैन कंपनी से गाइडेंस मिल रहा होगा। इनके फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे साइन लैंग्वेज से वॉइस कन्वर्टर एंड फुल स्टैक ऐप्स बना रहे हैं। एंड अगर तुम्हारे स्टार्टअप करने का भी मन है, देन यार वेदम तुम्हें 1 करोड़ की सीड फंडिंग से सपोर्ट करते हैं। एक UGC सर्टिफाइड बीटेक डिग्री भी प्रोवाइड करता है फ्रॉम द पार्टनर यूनिवर्सिटीज। अब इनका पहले कैंपस पुणे में था, बट नाउ दे हैव एक्सपैंडेड टू बैंगलोर एंड गुड़गांव। तो एकदम टेक हब्स पे सिचुएटेड है, जिससे तुमको बहुत अच्छा टेक एक्सपोजर मिल रहा होगा। बट यार टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका जो VSAT एंट्रेंस एग्जाम है, जो उसकी डेट है 31 मार्च, उसकी रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन है 30 मार्च। तो इसको ज़रूर से देना जिससे तुम्हारा जी का स्ट्रेस कम हो सके। अब लेट्स गेट बैक टू द स्ट्रैटेजी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यार एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि तुम्हें कितने सारे रिएजेंट्स के बारे में पता है। जो मैंने अपने टाइम पे करा था, मैंने पूरी 2-3 पेज की लिस्ट बना ली थी रिएजेंट्स की, एंड मैं उनको रोज पढ़ता था। एंड उनकी एप्लीकेशन, यार कौन सा रिएजेंट कौन से रिएक्शन में यूज़ होगा एंड ये क्या फंक्शन करता है। अगर तुम्हें इतनी चीज़ें पता है तो बहुत ईजिली कर सकते हो। अब इसका तुम्हें करना क्या है? अब तुम्हें हाई वेटेड चैप्टर पर ही फोकस करना है। यहाँ पर तुम्हें लो वेटेड चैप्टर की तरफ नहीं देखना है। जस्ट सेम एज फिजिकल केमिस्ट्री, तुम्हें हाई वेटेड चैप्टर पर फोकस करना है, जिसकी लिस्ट मैं तुम्हें वीडियो के एंड में बता दूंगा कौन सा चैप्टर हाई वेटेज है, कौन सा चैप्टर लो वेटेज है। तो तुम उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो। एंड लो वेटेड चैप्टर को तुम जनरली स्किप कर दो यार, ऑर्गेनिक के अंदर तो इतने कोई नीड नहीं है।
बस उनको करो। एंड मेंस की पीवाईक्यूज एंड एडवांस की एक टाइप के क्वेश्चन तुमको बता रहा हूँ, वो ध्यान से कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चेन वाले तुमने देखे होंगे, लाइक 2-3 रिएक्शन आपस में क्लब करके एक बड़ा सा क्वेश्चन बना दिया, वो क्वेश्चन कर लेना यार। उससे तुमको मेंस के छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे ऑर्गेनिक के, तो उनको देख के जरूर जाना। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस बार पूरी एनसीईआरटी आई थी। लाइक लिटरली ऐसी ऐसी लाइनों से क्वेश्चन पूछे गए थे जो तुम जनरली स्किप कर रहे होते हो। तो बहुत ध्यान से मेरी बात सुन लो कि यार एनसीईआरटी एटलीस्ट इनऑर्गेनिक की बहुत ध्यान से पढ़ लेना, जितना डेप्थ में पढ़ सको पढ़ लेना। तुम्हें मेंस के पीवाईक्यूज करने की भी नहीं, अगर तुमने एनसीईआरटी ढंग से पढ़ ली तो एक बार वो कर लो। एंड इस बार का जो जनवरी अटेम्प्ट हुआ था उसके इनऑर्गेनिक के पीवाईक्यूज कर लेना। इतना अगर तुमने इनऑर्गेनिक में कर लिया देन काफ़ी अच्छा तुम्हारा स्कोर आ जाएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। सो नाउ एट द एंड हम बात करेंगे फिजिक्स। यार फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर तुम्हें सारे चैप्टर्स करने ही पड़ेंगे। यार देखो, अब मैं ये नहीं बोला बहुत डेप्थ में करोगे क्योंकि तुम कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि जो हाई वेटेज चैप्टर है उन पर तुम टाइम दोगे, थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तुम मेंस के पीवाईक्यूज भी लगा लोगे। बट आई एम नॉट सेइंग कि तुम जो लेस वेटेज चैप्टर उनको तुम पूरा करो, जस्ट एक बार उनके फॉर्मूलाज को पढ़ लो। क्योंकि यार फिजिक्स में जर्नली क्या होता है कि अगर एक लो वेटेज चैप्टर से भी क्वेश्चन आ रहा है तो एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया, तुम्हें फॉर्मूला पता है, तुम्हें वैल्यू बस डाल के आंसर निकलना है, तो इतना सा होगा। तो ट्राई टू लर्न एटलीस्ट फॉर्मूलाज उन चैप्टर के। बाकी हाई वेटेज चैप्टर्स के तुम अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, हैंड क्वेश्चंस कर लो। मेंस के एडवांस की तुम स्किप कर सकते हो, फिजिक्स में इतनी कोई नीड नहीं, बट एटलीस्ट मेंस के ढंग से कर लेना। सो इन सारी चीज़ों को क्लब करते मैं बोलूँगा कि यार ट्राई करना तुम्हारे एग्जाम के, तुम 2-3 दिन तक ये चीज़ें कवर कर लो। एंड 2-3 दिन तुम सिर्फ और सिर्फ मॉक दो। एंड बोल रहा हूँ यार, अगर तुम्हारे पास 10 दिन बचे हैं तो एटलीस्ट 3 मॉक तो दे ही देना, अच्छी क्वालिटी के मॉक देना, जिससे तुम्हें पता चल सके तुम्हारी गलतियाँ कैसी हो रही हैं एंड तुम कैसे इंप्रूव कर सकते हो उनको। सो या दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगे देन हिट द लाइक बटन, एंड तुम वी सैट के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, उसको चेकआउट कर सकते हो।